ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बच्चों अ, कल हम लोगों ने देख लिया था दसराग युद्ध। ठीक है, और मैंने बताया था कि ये जो दसराग युद्ध है, ठीक है, ये किसके किसके बीच में लड़ा जाएगा। तो इसका डिटेल मैंने बच्चों यहाँ पे दिया था, अलग से मैंने बना दिया था। इसको यहाँ पे देख लो। ठीक है, दसराग युद्ध का अलग से बनाया था कि जो किंग है सुदास, ठीक है, और विश्वामित्र। ठीक, तो विश्वामित्र जो 10 राजा रहते हैं, इनके साथ मिलके ये लड़ेंगे किससे? सुदास से। और ये लड़ाई कहाँ होगी? तो ये जो लड़ाई होगा वो रावी नदी, जिसको उस समय परुष्णी नदी बोलते थे, ठीक है, परुष्णी नदी। तो परुष्णी नदी का जो तट है, ठीक है, ठीक, तो वहां पे लड़ा गया। और इस लड़ाई का डिटेल हमको कहाँ पे मिलता है? तो इस लड़ाई का डिटेल बच्चों हम लोग को मिलता है ऋग्वेद का जो 7 मंडल है, ठीक है, 7वां मंडल वहां पे। ठीक, तो यहाँ तक की बातों को हम लोगों ने बच्चों कल समझ लिया था। और कल की क्लास को हम लोगों ने कल की क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा, ठीक है, ये भी देखा कि ये जो आर्य आर्य हैं, ठीक है, आर्य, इनके बारे में स्टडी जब हम करते हैं तो इनकी टाइमिंग होती है 1500 BC से 600 BC तक। और ये जो आर्य होते हैं, इनका इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है? आर्य वर्ड का, तो आर्य वर्ड का मीनिंग होता है, ठीक है, नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है, श्रेष्ठ लोग। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने जाना था। और इसका डिवीजन कर दिया गया 2 पार्ट में, ऋग्वेद और ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड एज ये बनाया गया। और इसकी टाइमिंग भी अलग की गई, 1500 BC से 1000 BC। और फिर सेकंड जो पार्ट रहा 1000 BC से 600 BC। ठीक है, ये बच्चों हमारा यहाँ पे डिवीजन था। और फिर मैंने बताया कि इस वैदिक काल में जो आर्यंस हैं, इनके बारे में अगर हमको जानकारी लेनी है तो ये जानकारी हमको मिलता किससे है? तो हमको जानकारी मिलती है वेद, ठीक, प्लस ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, प्लस अर्डयक, और प्लस उपनिषद। ठीक है, उपनिषद। तो ये इससे बच्चों हमको इनके बारे में पता चलता है। तो मैंने बताया था कि वेद बच्चों कितने होते हैं? तो वेद होते हैं 4। कौन कौन से वेद होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, और मैंने इसमें ये भी बताया कि ऋग्वेद जो होगा, ठीक है, ये सबसे जो है ओल्ड होगा। अथर्ववेद जो है वो सबसे क्या होगा? न्यू होगा। ठीक है, और कल इसमें जिस बात की चर्चा नहीं हो पाई, और वो इम्पोर्टेंट भी था, ठीक है, चर्चा नहीं हो पाई थी, तो वो ये क्या कि जो 4 वेद हैं, इस वेद में बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि जो सॉन्ग वगैरह हैं, गीत संगीत, ठीक है, इसका डिटेल हमको किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, या अथर्ववेद में? हमारा आंसर होता है गीत और संगीत जो है, ठीक है, सॉन्ग वॉन्ग का डिटेल जो हमको कहाँ मिलता है? सामवेद में। ठीक, तो ऐसे ही पूछा जाएगा कि कि ऋग्वेद में फिर किस बात का डिटेल है? बच्चों देखो, डिटेल बहुत सारे हैं, ठीक है, डिटेल बहुत सारे हैं, बट एग्जाम में पूछता क्या है उस ऋग्वेद में जो पॉइंट्स है, उसमें कौन से पॉइंट को उठा के पूछता है? तो पूछा जाता है कि जो पॉलिटिकल लाइफ है आर्यंस का, ठीक, और विश्वामित्र का जो गायत्री मंत्र है, इसका डिटेल हमें जो 4 वेद हैं, ठीक है, तो इन 4 वेदाज में हमको किस में मिलेगा पॉलिटिकल लाइफ आर्यंस का? ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक, दूसरी बात, जैसे हम लोग यज्ञ वगैरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं ना, तो यज्ञ करते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनका हम लोग जो है बलि बलि देते हैं, उनको काट देते हैं। ठीक है, तो इसका डिटेल हमें कहाँ मिलेगा? यानी कि यज्ञ और बलि के जो रूल्स होते हैं वो हमें कहाँ मिलता है? तो उसका आंसर हो जाता है बच्चों, ठीक है, यजुर्वेद में। और सामवेद में सॉन्ग वगैरह जो है ये तो है ही, प्लस अथर्ववेद क्या? तो अथर्ववेद में बच्चों जादू, टोना, भूत प्रेत, ठीक है,
और बीमारियां जो हैं उनका ट्रीटमेंट सब, समझ रहे हो। तो इसका डिटेल हमको कहाँ मिलेगा? इसका डिटेल हमको मिलता है अथर्ववेद में। ये बात भी बच्चों हम लोगों को याद रखने की जरूरत है, ठीक है। सर ये यजुर्वेद में क्या मिलता था सर? हाँ, यजुर्वेद में मैंने बताया, जो यज्ञ वज्ञ होता है ना, ठीक है, और बलि, जानवरों की बलि दी जाती है, जैसे फिल्मों वगैरह में देखा होगा, साउथ वाले में हम्म। भी स्पेशली, कि जो है कि मूर्ति रहेगा और उसके सामने जो है जानवर की बलि दी जाती है, ठीक ना, काटा जाता है भैंसे वगैरह को, बकरी वगैरह को। ये डिटेल हमको कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है, ठीक है। ये बात भी हमारे लिए बच्चों इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये वेद जो है, इस वेद को लिखा किसने है? इस वेद को वेद का निर्माण किसने किया है? यहाँ सतर्क रहना, वेदों की रचना कौन करेगा? ये ऋषि मुनि करते हैं, ठीक है। मगर इस वेदों को कलेक्ट करने का काम कौन करता है? जिसको हम कहते हैं संकलन करना, ठीक है, संकलन करता। इसको कलेक्ट कौन करेगा? ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन का जो जो ये कार्य है, इसी की वजह से, मतलब वेदों को इन्होंने कलेक्ट किया, ठीक, इस वजह से इनको बोला गया, उपाधि दिया गया क्या? वेद व्यास का, ठीक ना, इनको वेद व्यास की उपाधि दी गई। तो ये इनका टाइटल है, वेद व्यास का, ठीक। और मैंने बताया इनका जो एरिया होगा, वो एरिया बच्चों कहाँ होगा? तो मैंने बताया था, ये कौन बोल रहा है? सर ठीक किसको है, वेद व्यास बोलते हैं? कृष्ण द्वैपायन, ठीक है, लिखवाया हाँ। था बच्चों मैंने। हाँ, कृष्ण द्वैपायन का नाम मैंने लिखवाया था, कि इन्हीं को यहाँ देखो लिखवाया हुआ है मैंने, ये कृष्ण द्वैपायन, ठीक। इन्होंने ही क्या किया? वेद को, ठीक है, एक जगह पे कलेक्ट किया। जैसे कुछ चीजें जो है एक ऋषि लिख के बैठे हुए हैं, कुछ बातें आर्यों के बारे में एक ऋषि लिख के बैठे हुए हैं, कुछ बातें जो हैं एक ऋषि, ऐसे करके बहुत सारे ऋषि क्या किए थे? आर्यों के जो जीवन थे, उनका शादी, विवाह, खेती, पशुपालन, ये सारे चीजें, ठीक है, लिख के ऋषि अलग अलग जगहों पे रखे हुए थे। इनको एक जगह पे कलेक्ट करने का काम किया था किसने? महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने। और यही कार्य करने के कारण इनको नाम दिया गया, एक उपाधि दी गई, ठीक है, किसकी? वेद व्यास की। ये बात मैंने कल बच्चों बताया था, ठीक है। और मैंने बच्चों इसमें बताया कि जो ऋग्वेद का नदी सूक्त है, ठीक है, तो नदी सूक्त में तो 31 रिवर का डिटेल हमको मिलेगा, ठीक है। बट जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद है, देखो नदी सूक्त जो है ना, ठीक है, नदी सूक्त उसमें टोटल 31, मगर ऋग्वेद जो है इसमें कितना? 25। अब ये बात जो है, अगर तुम इसको स्किप कर दो, काम चल जाएगा, मगर ये स्किप कर दिए तो काम नहीं चलेगा, लॉस होना तय है। सर कौन सी बात? गंगा नदी का डिटेल हमको कितनी बार मिलता है ऋग्वेद में? नहीं भूलना इसको, ये दोनों ऊपर का भूल जाओ, कोई बात नहीं, मैंने पहले क्रॉस लगा दिया, इस पे दिमाग खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। गंगा का डिटेल एक बार, ठीक है, यमुना का 3 टाइम, ठीक है, 3 टाइम यमुना। प्लस इसके बाद से पूछा जाएगा कि मैक्सिमम टाइम किसका? सिंधु नदी। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी इंपॉर्टेंट नदी? सिंधु नदी, ठीक है। और नदियों की माँ किसे कहते हैं? सरस्वती नदी को कहते हैं, ठीक है। और ये ऐसे लिखा मिलेगा पीपीटी में, मैंने हालांकि कल दिखाया था, कि किस नदी को नदीतमा, ठीक है, किस नदी को नदीतमा कहते हैं? नदीतमा मतलब नदियों की माता, ठीक है। तो नदीतमा किसे कहते हैं? तो ये भी आंसर है बच्चों, सरस्वती। इस नदीतमा को हम अम्बितमा भी बोलते हैं, अम्बितमा, ठीक है। तो अम्बितमा किसे कहते हैं? सरस्वती नदी को, ठीक। तो ये सारी बात बताया, ठीक है। दसराग युद्ध जो है इसके बारे में बताया। तो बच्चों ओवरऑल बहुत सारी चीजों को मैंने बता दिया था कल। और मैंने तुम लोग को ये भी बताया था कि ये जो टाइम है, इस काल में बच्चों जो मूर्ति होती है इसकी पूजा नहीं होती थी, जो नेचर है वही भगवान थे हमारे, ठीक ना। इंद्र जो है ये बारिश के देवता हैं, रेनफॉल के जो है कि ये गॉड माने जाते हैं, ठीक। तो ये वर्षा के देवता, हम इनकी पूजा करते थे, ठीक है। हम जो है पीपल का पूजा करते थे, हम जो है वायु जो है कि विंड, ठीक है, पवन, हम इसकी पूजा करते थे, ठीक है। मूर्ति वगैरह शंकर भगवान, दुर्गा जी वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमारे यहाँ थी नहीं। और
कहा तो जाता है, देखो जब बहुत अगर डिबेट किया जाए तो डिबेट करेंगे तो ये सामने आएगा कि ये सारी चीजें मैन मेड हैं, है ना। ये सारी चीजें क्या है, मैन मेड हैं, कि शंकर जी थे वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ये मैन मेड माना जाता है, ठीक है, बहस करो तब। ठीक, तो ये बात, तो इतनी सारी बातें बच्चों, अब टोटल रिवीजन तो करा नहीं सकता क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ मैंने देखो बता दिया था, प्राचीन नदियों के नाम जो है कि वो बताया था, ठीक, कि किस नदी को परफनी नदी बोलते हैं, किसे बिपाशा नदी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा बात बच्चों मैंने कल बता दिया था। अब बढ़ते हैं हम आगे ऋग्वेद से, ठीक है, ये दसराग युद्ध से, ठीक है। तो दसराग युद्ध बच्चों मैंने बता दिया था, तो दसराग युद्ध हम लोगों ने देखा था। अब इसके बाद से दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति, और ये देवता हैं, ठीक है, देवता हैं। एक का नाम है यम और दूसरा है नचिकेता, नचिकेता, ठीक है, नचिकेता। ये दो लोग आपस में क्या करेंगे, ठीक है, डिबेट करते हैं, ठीक है। यम और नचिकेता ये आपस में डिबेट करते हैं। तो पूछा जाता है इस डिबेट का हमको डिटेल कहाँ मिलता है, तो उपनिषद, ठीक है। हम बात करें बच्चों, तो उपनिषद, तो उपनिषद जो है, उपनिषद, ठीक है, उपनिषदों में इसका हमको डिटेल मिलेगा। तो उपनिषद तो सर कई टाइप के हैं, मुंडको उपनिषद है, कठो उपनिषद है, ठीक है, जवालो उपनिषद है। तो ऐसे तो सर उपनिषद हैं कई, किसमें, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, पीपीटी में है ये बात, ठीक है। अभी मैं पीपीटी में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो कठोपनिषद, कठोपनिषद, ठीक है। तो इसमें जो है ये कठोपनिषद जो है, कठोपनिषद, ठीक है, इसमें डिटेल मिलेगा हमको किसका, यम और नचिकेता के बीच जो डिबेट हुआ है इसका। तो सर है क्या, यस बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो यहाँ हम देख लें, बैटल ऑफ 10 किंग्स डिस्क्राइब द 7 मंडल, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये कथा लिखा हुआ है, ये है कठो, ओ होगा बच्चों ये, ठीक है, ये ओ होगा, ठीक है, कठो उपनिषद, ठीक है, हैज ए डायलॉग बिटवीन यम एंड नचिकेता, ठीक है, नचिकेता। तो ये बच्चों यम और नचिकेता का जो डिबेट है वो किस में है, इस उपनिषद में। अच्छा सर उपनिषद क्या होता है ना, उपनिषद क्या होता है, तो उपनिषद जैसे जब गुरु यानी टीचर और स्टूडेंट आपस में बैठ के जब डिबेट करते हैं, ठीक ना। जैसे मान लो तुमने मुझसे, मान लो मैंने कहा कि जो है कि भगवान, भगवान जो है तो ऐसा हो सकता है, सृष्टि बनाया भगवान ने, भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया। अब तुम सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो, तुमने कहा कि सर कैसे आपने बताया कि भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, आपने देखा है क्या भगवान को। मैंने कहा जरूरी थोड़े कि देखा हो तभी जो है कि वो होगा, ठीक है। ने कहा कि तुमने कहा कि नहीं सर, आप प्रूफ कर पाएंगे क्या कि भगवान है, गॉड है, आप प्रूफ कर पाएंगे। तो ऐसे तुमने क्या किया, मान लो मुझसे, ठीक है, डिबेट करना शुरू कर दिया, ठीक है, तर्क, ठीक। तो तर्क करना शुरू किए, तो जब तर्क देखो करना चाहिए, ठीक है, तर्क करने से ही जो है सही चीजें वो सामने आती हैं, फिल्ट्रेशन होते रहता है, हमारे कंफ्यूजन जो हैं वो दूर होते रहते हैं, सही चीजें धीरे धीरे सामने आती हैं। तो स्टूडेंट और टीचर जब आपस में डिबेट करते हैं, उसका जो जो बच्चों रिजल्ट जो होता है वो जहां लिखा रहता है उसको हम कहते हैं उपनिषद। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते हैं, उपनिषद किताब है, किताब है, सही बात है किताब है, मगर कैसे बना, वो क्या है वो। तो यही बात, स्टूडेंट और टीचर आपस में बैठ के डिबेट करेंगे, जो रिजल्ट आया वो लिखा हुआ है उसमें, उसी को कहते हैं उपनिषद, ठीक। तो तो ये उपनिषद, कठो उपनिषद, ठीक है, इसमें हमको मिल जाता है किसका, यम और नचिकेता का के बीच का जो है वाद विवाद, ठीक है। अब ये जो उपनिषद है, इनको बच्चों एक नाम हम देते हैं उपनिषद को, इसको बच्चों कहा जाता है उपनिषद को वेदांत, वेदांत, ठीक है। यानी कि क्या, वेदों का अंत। जब वेदों का अंत होता है, यानी कि ऋग्वेद में जो जो बातें कही गई हैं हमने सबको सुन लिया, सुनने के बाद से मैंने अपने टीचर से डिस्कशन शुरू किया, और जब डिस्कशन शुरू किया तो ऋग्वेद में जो जो बातें लिखी थी
मैंने उसको काटना अब शुरू किया कि नहीं सर, ऋग्वेद में ये बात बहुत गलत लिखी हुई है, सर ऐसा ये नहीं। वार तो किस ऐसे किस का बीच में हुआ था? क्या? सर ये वार जो दस राजन वार जो किस 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 का बीच में हुआ? बताया तो, क्लास लेट से ज्वाइन की हो क्या? ठीक है, जी सर, मैंने अभी क्या है, ज्वाइन किया सर। हाँ हाँ बिल्कुल इसी वजह से। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, सुदास तो और 10, हाँ 10 किंग्स एक तरफ हैं। ठीक है, जी 10 किंग्स एक तरफ, इन 10 किंग्स के साथ विश्वामित्र जो है सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ये बच्चों वेदांत, वेदांत क्या, सारी बातों को सुनते जाओ। वेदांत क्या है? जब वेदों का अंत होगा, मतलब वेदों में जितनी बात कही गई है हमने सुन लिया सब, और सुनने के बाद फिर हमने शुरू किया डिबेट। हमने कहा सर, ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है उसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का जन्म जो है कि ब्रह्मा जी के मुख से हुआ, और क्षत्रिय का जो जन्म है वो भुजाओं से हुआ, आर्म से। ठीक है, और जो थाई से जो है वैश्य, और पैर के जो है अंगूठे से, फीट से किसका हुआ है, शूद्रों का हुआ है। सर बायोलॉजिकल बेस पे बात करें सर, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर है तो आप जो है सर, जो है किसी आदमी को लाके दिखा दो कि वो मुख से जो है कि ब्राह्मण पैदा कर दे। ठीक, तो ऐसे क्या होगा, ऐसे हम डिबेट करेंगे। तो जब डिबेट करेंगे, ठीक है, तो डिबेट करके जब हम इसको कहीं इसको लिखेंगे ना, यही कहलाएगा बच्चों, क्या यही कहलाएगा, उपनिषद या वेदांत। यानी कि उपनिषदों को बच्चों हम एक और नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं, वेदांत नाम दे सकते हैं। ठीक है, चलो, जी तो ये सर। बात, हाँ ये बात हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। ठीक, अब बच्चों, अब बच्चों जो एक उपनिषद है, एक उपनिषद है जबालो उपनिषद। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, उपनिषद है जबालो उपनिषद, उपनिषद। ठीक है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है, जाबालो उपनिषद। इसमें बच्चों आश्रम सिस्टम है। आश्रम सिस्टम क्या, आश्रम सिस्टम ये लाइफ को ना, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो मानी जाती थी कितनी, 100। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, जीवन प्रत्याशा क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति अमूमन कितने समय तक जी सकता है, तो उस समय माना जाता था 100 साल। तो इस 100 ईयर को 4 पार्ट में देखो डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो 4 पार्ट सर कौन कौन? तो पहला वाला जो पार्ट है बच्चों, जो हम लोग जो हम लोग युवक रहते हैं ना, ठीक है, युवक, ठीक, तो उसको हम कहते हैं, ठीक है, युवावस्था, युवा अवस्था। ठीक है, अवस्था। ठीक है, युवावस्था। रुक जाओ, इसको ऐसे नहीं, मैं इसको इस तरह से करता हूँ, इसको ऐसे करते हैं, ये चूंकि फिल्टर में कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, जो तुम्हारी किताब में लिखा मिलेगा, ठीक है, मैं उस बात को लिखता हूँ। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दें, गृहस्थ लिख दें। ठीक है, और संन्यास, ठीक है, वानप्रस्थ लिख दें, और ब्रह्मचर्य लिख दें। ठीक है, तो पहले बच्चों आ जाएगा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। तो ये एक हो गया ब्रह्मचर्य जीवन। ठीक है सर, सेकंड, ठीक है, गृहस्थ, गृहस्थ। ठीक है, और सर थर्ड नंबर, इसको बोलेंगे वानप्रस्थ। ठीक है, अभी सबका मतलब समझा देंगे, वानप्रस्थ, प्रस्थ, और लास्ट संन्यास। ठीक है, ये देखो हमारे लाइफ डिसाइड होते थे कितने के रेशियो में, सब 25 ईयर, 25 ईयर, 25 ईयर, 25 ईयर, ऐसे लाइफ डिसाइड होते थे हमारे, कि आपका जो 25 ईयर का जो स्टार्टिंग होगा वो कैसा होगा, वो ब्रह्मचर्य जीवन होगा। ठीक है, ब्रह्मचर्य लाइफ। सर क्या होता है ब्रह्मचर्य लाइफ? जो तुम जी रहे हो,
अभी जो तुम जी रहे हो ना, यही है ब्रह्मचर्य लाइफ। कि शादी नहीं हुआ, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, ब्रह्मचर्य में हो अभी। शादी हो जाएगा, गृहस्थ में आ जाओगे, ठीक है, वाइफ होगी, बच्चे होंगे, ये गृहस्थ हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब ये तुम्हारा 50 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तब तुमको चले जाना है 25 सालों के लिए, 25 ईयर के लिए, कहाँ? ठीक है, फॉरेस्ट में। ठीक। फॉरेस्ट में सर क्यों जाएंगे? फॉरेस्ट में जाके जैसे बुद्धा ने अपने आप को जो है कि ज्ञान दिया था, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई थी, वैसे ही तुमको जाना है। और समाज में जो जैसे आज सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उन हम लोग तो आज अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, नौकरी पाना है वगैरह वगैरह दुनिया भर के, ठीक है, इस झंझट में फंसे हुए हैं ना। ठीक। तो अगर हम शादी विवाह इन सारी चीज़ों को त्याग दें, ठीक है, हटा दें, तो अब हमें दे दिया जाए समाज में क्या क्या समस्याएं हैं, सोचो। पता क्या चलेगा? बैठ के सोचना शुरू किया, पॉलिटिशियन इतना पैसा खा के बैठा है। एक बार जो मिनिस्टर बना, तो अभी जब तक मिनिस्टर नहीं था, उसकी कुल जो है टोटल वर्थ जो उसकी थी 80 करोड़, और अब जो है मिनिस्टर बनने के 2 साल के अंदर 800 करोड़। ये कैसे हो गया? ठीक। अब सोचना शुरू करोगे, तो इसका इलाज क्या है? तो ये इलाज है ऐसे। तो इसीलिए वानप्रस्थ जीवन में भेजा जाता था कि अब तुम घर वाला जीवन जी लिए, अब जाओ अपने आप को ज्ञानी बनाओ। और जब ज्ञानी बन के आओगे, तब फिर 25 साल के लिए तुम अब अपना जिंदगी कहाँ लगा दोगे? सन्यासी बन के। यानी कि क्या? लोगों को अब तुम जागरूक करोगे, ठीक है, सन्यासी बनोगे, लोगों को ज्ञान दोगे कि ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो गलत काम नहीं करना चाहिए, ऐसे। ठीक है। तो ये जो हम 25-25 का ये जो 4 डिवीजन देख रहे हैं अपने लाइफ का, ये हमको कहाँ मिलता है, किस उपनिषद में बच्चों? तो हमारा आंसर है जबालो उपनिषद। ठीक है, जबालो उपनिषद। ये बात बच्चों हम लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इतनी बात हम लोगों ने बच्चों समझ लिया। और यहीं आके हम लोग का, ठीक है, खत्म हो जाएगा। क्या? यहीं आके हम लोग का खत्म हो जाता है ऋग वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में बहुत बच्चों समय नहीं लगता है, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में बहुत समय नहीं लगता है। कुछ बच्चों यहाँ पे ये संहिताएं दी हुई हैं, ठीक है, ये सब जो है ना, मोक्ष वोक्ष जो है, सब ये सब को मत पढ़ना, ठीक है, यम एंड। अब उपनिषद कार्य विधान डिस्कस मोक्ष, ठीक है, बृहस्पति वाज द चीफ प्रीस्ट ऑफ गॉड्स, ठीक है, वैदिक गॉड, ये सब देखो नहीं है, हम लोग को जानने की जरूरत है, ठीक है, ये सब नहीं जानने की जरूरत है, ज्यादा हो जाएगा। अगर कर पाओ तो अच्छा है, मगर ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना, ज्यादा हो जाएगा। यहीं पे बच्चों कंप्लीट हुआ हम लोग का, ठीक है, ऋग वैदिक काल। अब हम एंट्री करेंगे लेटर वैदिक में, ठीक है, 1000 बीसी से 600 बीसी। यहाँ बच्चों मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा कि ये जो बच्चों टाइमिंग है, ये टाइमिंग डिवाइड हुआ क्यों, ये टाइम बटा क्यों? तो देखो 1000 बीसी में उत्तर प्रदेश में मैंने बताया था कि एक स्थान है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ में एक छोटा सा जगह है अतरंजी खेड़ा, यहाँ लिखेंगे यूपी, यूपी में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, ठीक। और प्रतापगढ़ में एक स्थान है अत अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा, ठीक। यहाँ से बच्चों क्या मिलेगा? यहाँ से हमको सबसे पहली बार मिलेगा क्या? लोहा, ठीक है। अब कहोगे सर लोहा मिला क्यों, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अब इसको ध्यान से सुनो। इस लोहे को 2 नाम दिया गया था। एक नाम दिया गया लोहे को श्याम, श्याम अयस, ठीक है, श्याम अयस। और दूसरा नाम दिया गया इस लोहे को कृष्ण, कृष्ण अयस, ठीक है। ये नाम था लोहे का उस समय, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। अब ये देखो लोहा बच्चों पूरी लाइफ को चौपट कर देगा लोगों की। अब लोहा से ही समाज में झूठ, ठीक है, और जो कास्ट का जो सिस्टम था, जो वर्ण व्यवस्था थी, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो जो निर्णय होता था, उनके कर्म के बेस पे जो जितना अच्छा कर्म करेगा वो उतने ही उच्च वर्ण में जाएगा, ठीक। तो अब ये सिस्टम चेंज होके आ जाएगा किसमें? अब ये बर्थ पे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या? ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का लड़का हमेशा ब्राह्मण ही रहेगा, चाहे वो कुछ भी कर ले,
अच्छा काम करे या खराब काम, वो ब्राह्मण ही होगा। ठीक है, तो ये सिस्टम बच्चों बन गया। अब जैसे आज हम लोग देखते हैं, हम लोग जिस कास्ट में होते हैं, ठीक है, हम चाहे ठेला चला रहे हों या फिर लोगों को ज्ञान दे रहे हों, दोनों कंडीशन में हमारा जो बच्चा होगा वो वही उसी कास्ट का माना जाएगा जिस कास्ट के हम हैं। ठीक, हम जिस कास्ट के हैं यही माना जाएगा। ये सिस्टम हो गया। पहले ये नहीं था। पहले क्या था ऋग्वैदिक काल में, कि पिता अगर पढ़ा रहा है तो वो ब्राह्मण है, बेटा अगर ठेला चला रहा है तो वो क्या है, वो शूद्र है। ऐसे डिवीजन था। ठीक, तो ये अब उत्तर वैदिक काल में होगा। सर क्यों होगा? तो होने का कारण देखो, अब बच्चों समाज में हमारे आने जा रहा है पहली बार क्या, धन। कैसे देखो, अब आएगा हमारे वहां संपत्ति पहली बार। कैसे देखो, था क्या कि एनिमल हस्बेंड्री जो है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, ये बच्चों क्या था हमारा, ठीक है, फर्स्ट जो है पशुपालन, ये हमारा फर्स्ट नंबर पे जो है जीविका यानी खाना पीना चलाने का साधन जो था, जो सोर्सेस था, वो एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन था। और एग्रीकल्चर बच्चों सेकंड नंबर पे था, ये फर्स्ट नंबर पे। और एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर ये कितने नंबर पे था, ठीक है, ये सेकंड नंबर पे। ठीक, तो अब हुआ क्या कि एग्रीकल्चर खराब क्यों था, कि बच्चों उस समय देखो, जब खेत की जमीन की खुदाई होती थी भाई, धान को अगर मान लो बोना है तो उसके लिए खेत को खोदना पड़ेगा ना। तो खुदाई होती किससे थी? तो हल सुना होगा, जो लकड़ी जो जमीन को खोदता है। तो हल जो होता था वो होता था लकड़ी का। और जमीन जहाँ की थोड़ी भी टाइट होती थी तो हल बहुत अंदर तक खुदाई नहीं कर पाता था। ठीक, और पेड़ गिर जाते थे। तो मतलब खुदाई नहीं कर पाता था, तो हल्का खुदाई किया, बो दिया, ठीक है, फसल को। वर्षा उस समय बहुत ज्यादा होती थी, वर्षा हुई तो पेड़ क्या होता था ना बच्चों, गिर जाता था और वो खत्म हो जाते थे। ठीक है, तो यानी कि जो अनाज है, जो क्रॉप्स है, हमको मान लो चाहिए क्रॉप्स कितना, हमको चाहिए 4 जो है कुंटल, हम कह लें। कुंटल मतलब एक, मतलब 100 किलो, एक कुंटल में 100 किलो। ठीक है, तो मान लो जो है 4 कुंटल हमको चाहिए, या हम ऐसे समझे रोटी के फॉर्म में समझें, हमको मान लो 4 रोटी चाहिए, ठीक, खाने के लिए। मगर हम पैदा कितना कर पा रहे हैं? सर हम पैदा कर पा रहे हैं 2.5 रोटी, मतलब 2 रोटी और आधा, चाहिए कितना, 4। अब इस 4 की भूख जो है हमारी कैसे मिटेगी? तो एनिमल का, ठीक है, दूध पिया, ठीक है, इसका मक्खन खाया, ठीक है, इसका जो है दही खाया, ठीक, तो इससे पेट हमारा भर गया। मगर जब बच्चों लोहा मिल गया ना, लोहे ने मालूम है क्या किया? कि लोहे ने एग्रीकल्चर को क्या किया, बढ़ा दिया। यानी कि जिस, जो हमको 4 रोटी की जरूरत थी, अब अनाज इतना अच्छा होने लगा कि 4 की बजाय अब कितना होने लगे, 7। यानी कि 4 बोरे की जरूरत थी, अब कितना पैदा हो रहा है, 7 बोरा। सर कैसे अब 7 होने लगा? तो आ गया लोहा, लोहे का हल। तो लोहे के हल ने जब खुदाई किया बच्चों जमीन की, तो वो गहरी खुदाई किया। और जब गहरी खुदाई किया तो गहरा जो है जड़ होता था, और जो पानी बरसता था, तो सिंचाई में, ठीक है, इरिगेशन में नहीं, पौधे जो है गिरते थे, खड़े रहते थे, समझ रहे हो, और फसल जो है खूब अच्छी हो गई। तो जहां इनको चाहिए था, सोचो 4 बोरी, अब तो इनको 7 मिला। तो ये जो बच्चों 3 बोरा जो एक्स्ट्रा आया ना, ठीक है, यानी जो 3 सरप्लस आ गया, ठीक है, यही अब क्या बनेगा, यही बनेगा बच्चों संपत्ति। और इसी संपत्ति का रूप चेंज होता जाएगा। ठीक है, यही संपत्ति तो आगे चल के चेंज होगा, कार हो जाएंगे, बाइक हो जाएंगे, करेंसी हो जाएगा, समझ रहे हो ना, गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। ठीक है, आज भी क्यों गाँव में लोग खेती करते हैं, नॉर्थ वॉर्थ में, तो यहाँ जो है कि बिकते हैं अनाज। 100 बोरा किसी के खेत में हुआ है, ठीक है, किसी की जमीन में 100 बोरा हुआ है, उसको खाने के लिए कितना चाहिए, 5 चाहिए, 95 वो सेल करता है। वो 95 उसका संपत्ति है कि नहीं है, धन है कि है नहीं है। तो अब क्या होगा ना, इसी धन के लालच में, ठीक है, इसी धन के लालच में ये जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्णा सिस्टम जो था, इस वर्णा सिस्टम को बच्चों क्या किया जाएगा, ठीक है, इसको बर्थ पे कर दिया जाएगा। यानी कि अब हर हाल में
ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय, वैश्य का लड़का वैश्य, शूद्र का लड़का शूद्र। ठीक है सर, इससे क्या फायदा होगा? फायदा होगा, फायदा ये होगा कि अब पूजा जब भी होगी तो हमेशा कौन कराएगा? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का लड़का है वही कराएगा। और आज देख लो 100% रिजर्वेशन। आज SC ST रिजर्वेशन जब पाते हैं तो रिजर्वेशन का जो है कि अ, लोग विरोध करते हैं, मगर यहीं यहीं ब्राह्मणों का देख लो। ब्राह्मणों का जो, अच्छा, इसमें अगर कोई बच्चा होगा तो मेरी ये बात बुरी नहीं मानेगा। मैं जो बता रहा हूँ वो सब बच्चों जो है हमारे जो है कि बुक्स में है। मैं वैदिक काल में मैं नहीं था। मैं क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ कि देखो मैं ये सब बात जो बता रहा हूँ तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ। किताबें जो कह रही हैं मैं वो बता रहा हूँ, जो हुआ है मैं वो बता रहा हूँ। हम वैदिक काल से उठ के अभी नहीं आ रहे हैं। हड़प्पा की खुदाई में मैं नहीं निकला हुआ हूँ ना। मैं आधुनिक आदमी मैं भी हूँ, 2025 में हूँ मैं। ठीक है। ठीक। तो ये बात, ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, किताब बोल रही है। ठीक। तो 100% रिजर्वेशन सर कैसे? कभी सुना है आज तक कि फला SC व्यक्ति जो है पंडित है, जाता है वो पूजा कराने? नहीं सुने होंगे। ठीक है। यस यहाँ भी सर। नहीं, यहाँ भी तीन नहीं हजार होता है। 3,000 साल तक पूरा 100% रिजर्वेशन वो अभी ब्राह्मणों भी का चल पास रहा है, था सर। अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अभी हमारे यूपी में ही, अभी हमारे यूपी में ही एक OBC का व्यक्ति यादव, यादव ने जो है कि पूजा पाठ करा दिया। बाद में मालूम चल गया कि ये ब्राह्मण नहीं है। उसको सब इतना मारे थे और इतनी बुरी बुरी हरकत उसके साथ किए कि पूछो मत। ठीक है। अब ऐसा क्या है कि जब भी पूजा कराएगा तो ब्राह्मण ही कराएगा? क्यों नहीं यादव करा सकता है भाई? क्यों नहीं जो है कि वैश्य शूद्र करा सकता है? समझ रहे हो? क्यों नहीं क्षत्रिय करा सकता है? क्षत्रिय को भी इजाजत नहीं है। ठीक है। मतलब जब भी कराएगा ब्राह्मण कराएगा। क्यों? ठीक। अभी इस बात को अगर बोल दो, ठीक है, मिर्ची लगने लगती है, तीता लगने लगता है। तो ये रिजर्वेशन तो तुमको डाइजेस्ट हो जा रहा है, मगर अदर लोगों को जो रिजर्वेशन मिला है वो तुमको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है। जी तुमको लगता है कि हाँ इनजस्टिस है ये, मगर सर। ये जो हाँ, डिस्क्रिमिनेशन जो है, 4,000 सालों का जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको तो देखो। ठीक है। ये उत्तर वैदिक काल स्टार्ट हो रहा है ना 1000 BC से बच्चों। अब ये जब बीतना शुरू होगा यहीं से स्टार्टिंग हो जाएगी। ठीक है। इनका इनका शोषण। ठीक है। इनका शोषण, एक्सप्लाइटेशन जो है अब इनका शुरू हो जाएगा। ठीक। और कब तक? अभी भी चल रहा है। ठीक है। कम हुआ है, मगर चलो कॉन्स्टिट्यूशन आया तब ना। मगर ये ले लो 1947 ले लो, 2000 ये। ठीक। और इधर इधर जो है 1000 और चले जाओ, 3000, 3,000 साल। 3,000 साल जो हो एक्सप्लाइटेशन हुआ तो वो नहीं दिखा। ठीक है। और अभी का दिख रहा है तुमको। तो ये बातें समझ रहे हो? तो ये सारी बदमाशियां, ये सारी बदमाशियां हो क्यों रही हैं? देखो सारा गणित कहाँ से गड़बड़ हुआ? लोहे की वजह से। लोहा आया, प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, और उसके बाद से प्रोडक्शन बढ़ा तो वही बन गया धन। अब इसी धन के लालच में लोग जो है अब बुराइयां समाज में आनी शुरू होंगी। अब चोरी शुरू होगा, झूठ बोलना, धोखा देना, समझ रहे हो? ये सारी चीजें अब क्या होंगी? अब स्टार्ट होंगी। और अब खूब ढेर सारे खूब ढेर सारे यज्ञ शुरू होंगे, पूजा पाठ शुरू होगा। अच्छा, अब तुम लोग लॉजिक लगा सकते हो क्यों क्यों अब खूब ज्यादा यज्ञ होंगे, पूजा पाठ होंगे, और अलग अलग टाइप के अब इसके बाद से देवता आने शुरू हो जाएंगे। निश्चित ना, अब हम लोग को दिखना शुरू हो जाएंगे, शंकर भगवान तो है ही हऊ। समझ रहे हो ना ये वो? समझे? तो दुर्गा जी तो विष्णु ऐसे सर। वैसे। तो बताओ इसका लॉजिक क्यों? क्यों ये सर अब वही नए नए भगवान? बिजनेस है ना सर, घर का बिजनेस। मीन्स अब अधर ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बिजनेस स्टार्ट होगा कि मतलब ये जितना ज्यादा मंदिर, जितना ज्यादा पूजा पाठ, जितना ज्यादा यज्ञ, उतना ही ज्यादा क्या होगा? चढ़ावा चढ़ेगा। लोग जो है गिफ्ट देंगे, पैसा देंगे, तभी तो लाइफ इनकी जो है कि अच्छी बनेगी। तो ये देखो ऐसे आया है हमारे, समझ रहे हो? ऐसे जो है कि अलग अलग टाइप के भगवान का, ठीक है, अराइवल हुआ है, आगमन हुआ है। समझे? तो ये देखो इसके ये कॉन्सेप्ट है। मैंने अभी तुम लोग को 100 का केवल 10% बताया है। समझ रहे हो?
10% बताया। तो खैर ये तो एक कॉन्सेप्ट था, उतना बताना बहुत गड़बड़ है, मतलब टाइम लॉस होगा। ठीक, तो ये बच्चों हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, लोहा हमको कहाँ मिला। ठीक है, तो हमको लोहा मिला यूपी के प्रतापगढ़ में अतरंजी खेड़ा से। ठीक, और इसको नाम दिया गया श्याम अयस कृष्ण अयस। ठीक है, जो ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो इनका इनका ऑक्यूपेशन व्यवसाय जो था, ठीक है, तो इनका जो व्यवसाय था वो दो था। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री और दूसरा एग्रीकल्चर। मगर लेटर वैदिक में क्या होगा, अब ये चेंज हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे अब हो जाएगा बच्चों एग्रीकल्चर। ठीक है, और सेकंड नंबर पे हो जाएगा, ठीक है, पशुपालन। ठीक है, पशुपालन ये हो जाएगा अब। ठीक, अब क्या होगा, जो कास्ट सिस्टम है, ठीक है, कास्ट सिस्टम ये अब किस पे हो जाएगा डिपेंड, अब ये हो जाएगा बर्थ पे। पहले क्या था, पहले कर्म पे था। ठीक है, बर्थ पे ये अब डिपेंड हो जाएगा। अब आगे चल के हमारे समाज में सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा जीवन, पर्दा प्रथा, ठीक है, ये सारी चीजें अब धीरे धीरे आनी हमारे समाज में शुरू हो जाएंगी। और जो स्त्रियां हैं, वुमेन्स जो हैं, ठीक है, वुमेन्स का जो कंडीशन है बच्चों, वो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। वुमेन्स का कंडीशन अब खराब होना शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये अब वुमेन्स के साथ भी शुरू होगा। ठीक है, वुमेन्स के साथ भी ये अब शुरू होगा। ठीक, ये बच्चों इतनी बातें हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। अब उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ये जो कुछ दर्शन वगैरह हैं, ठीक है, वो बच्चों बहुत डेप्थ हो जाते हैं। ठीक है, हम लोगों को उस बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है। मैं तुम लोग बताऊं, देखो ये सारी बातें देखो यहाँ लिखी हैं, देख लो तो मैंने जो बातें बताई हैं। ठीक है, ये नाम जो बताया ये लिखा नहीं है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब तुम लोग पढ़ना। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है क्या? ठीक है, खैर चलो। ठीक है, तो अब बच्चों कुछ दर्शन हैं, ठीक है, जिनके जिनके मेकर्स जो हैं, निर्माता जो हैं, वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे चारवाक दर्शन है। ठीक है, मैं टिक मार दूंगा, उस दर्शन को तुम लोग को याद रखना होगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ देखें तो दर्शन आ जाएगा, मिथ है क्लियर गोत्र सिस्टम डेवलपमेंट, रहस्य। ठीक है, यहाँ नहीं, नीचे होगा। ठीक, यहाँ देखो चारवाक दर्शन। ठीक है, कौन इसका निर्माता है, ठीक है, चारवाक ही है। योग दर्शन, इसके निर्माता, योग जो फिलॉसफी है, ठीक है, योग जो फिलॉसफी है इसके कौन निर्माता है, पतंजलि। ठीक है, पतंजलि। सांख्य दर्शन, ठीक है, तो कपिल। ठीक है, तो कपिल जो है जो इसके सांख्य दर्शन के। ठीक है, न्याय जो है, न्याय इसके जो है गौतम है। ठीक है, और पूर्व मीमांसा, ठीक है, जैमिनी, जैमिनी। ठीक है, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ठीक है, वेदांता लिखा है उत्तर मीमांसा। ठीक है, बदरायण है। ठीक है, बदरायण उत्तर मीमांसा। ठीक है, ये वेदांता लिख दिया है, उत्तर मीमांसा। ठीक है, ये है बदरायण। ठीक है, अब ये वैशेषिक इसके हैं कनाड। ठीक, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, इसमें किसी को स्किप नहीं करना है। ठीक है, स्किप नहीं करना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, यानी कि ये सब, ठीक है, ये सब सब याद करना है। ठीक है, सब याद करना है। बस बच्चों इतना हो गया, इतना हो गया। मैंने तुम लोग को सफिशिएंट कंटेंट दिया है। ठीक है, इसके बाहर अब हम लोग को कुछ जो है करने की जरूरत नहीं है। और अपने मन से भी कहीं से खोज खाज के तुम लोग ये ना हो कि अपने मन से ही लाओ कुछ और हम कहीं से वैदिक काल का कुछ और अपने मन से देख लें, मत खोजना। मैंने बहुत दिया है, सफिशिएंट दिया, इतना अगर तैयार कर लिए तो ये तुम्हारे इसके बाहर कुछ जाना नहीं है। ठीक, बहुत हम्म। बुरी किस्मत, बहुत बुरी किस्मत रही तभी। मैंने तो देखो जीएस में मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ कि कोई टीचर, दुनिया का कोई टीचर कभी नहीं कह सकता कि मेरे इस चैप्टर से या मेरे इस नोट्स से, मेरे इस वीडियो से एक क्वेश्चन जिंदगी में कभी नहीं जाएगा। जीएस में ये नहीं कह सकते हो, नो लिमिटेशन। ठीक ना, ये पैसिफिक ओशन है जीएस,
समझ रहे हो ना? हाँ, मगर मैं बार बार समझाता हूँ कि जो मैं बताता हूँ 95% श्योरिटी जो है वो क्या है, यहीं से देगा। तुम्हारे 95% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, 5% में तो कुछ भी हो सकता हो कुछ ऐसा भी पूछे, ठीक है, कि जो मैं भी ना जानता हूँ। ऐसा थोड़ी है कि मुझे दुनिया की हर बात ही पता है ना, ऐसा नहीं होता, दुनिया में ऐसा कोई नहीं। ठीक, तो अब तुम लोग का नॉलेज जो है वो बच्चों चेक करने का टाइम आ गया है। सर ठीक, हाँ बोलो। ये लेटर वैदिक का है ना सर, अभी जो हाँ ये बताए? लेटर, हाँ सब लेटर वैदिक का बताया था। ठीक है, जी डिवीजन यहाँ जी दिखा देता हूँ। ये देखो, जी यहाँ से डिवीजन जी यहाँ से किया है। ठीक है, जी जी ये जी जी। लेटर वैदिक। ठीक है, यहाँ से ये मैं सेकंड लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब तुम लोग का नॉलेज चेक करने का वक्त आ गया है। देखा जाए कि जितनी बात पढ़ाया समझाया क्या उतनी बात तुम लोग को पता है। तो बच्चों फर्स्ट नंबर पे आएंगे हम यहाँ, विच रिवर वाज सेंट्रल टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलो आंसर बताओ। इंडस सी इंडस। है, इंडस। बिल्कुल इंडस है, सी, करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। लोथल। लोथल, टोटल। बिल्कुल लोथल। ठीक है, लोथल। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड। मोहिंजोदारो। मोहेंजोदारो। हड़प्पा है ना, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, कंफ्यूज होता है इसमें। बिल्कुल मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो, इसमें वेरी गुड। कंफ्यूज होता है ना सर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, ग्रेट पार्ट को लेके। ग्रेट बात हमें एकदम क्लियर है, ग्रेट बात जो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, ठीक है फोर्थ, सर। फोर, आयरन। विच मेटल वाज अननोन द इंडस वैली अननोन, सिविलाइजेशन। आयरन, आयरन। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, आयरन। ठीक है, ऑक्यूपेशन ऑफ फिफ्थ, इंडस वैली पीपल वाज, इट्स योर मेन एग्री, हंटिंग होगा क्या ना? एग्रीकल्चर तो हाँ नहीं है, यहाँ, हंटिंग ही होगा। ना ना यहाँ बच्चों अलर्ट रहना, मैंने अपने क्लास में डिस्कशन नहीं किया, देखो इसीलिए एमसीक्यू में कराता हूँ। ठीक है, हम्म ये बच्चों ट्रेड है, याद रखना, अर्बन सिविलाइजेशन है, ये याद रखना। ठीक है, ओके। अर्बन है, रूरल नहीं है। ठीक है, चलो हम्म। क्वेश्चन नंबर सिक्स। स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ये कारोस्टी, पिक्टोग्राफिक होगा क्या? पिक्टोग्राफिक जैसे लग रहा है। पिक्टोग्राफिक सर। पिक्टोग्राफिक इसके सर। साथ, बिल्कुल पिक्टोग्राफिक। ठीक है, भाव जी चित्रात्मक। ठीक है, बिल्कुल। जी। चलो क्वेश्चन नंबर सेवन। And deity worship in the Indus Valley civilization was पशुपति। Vishnu and the Pasupati, sir. अब देखो कहाँ गया, द मेन डेटी वर्शिप इन द इंडस वैली वाज। ठीक है, अब यहाँ दिया है विष्णु, पशुपति, इंद्र, अग्नि। ठीक है, तो अब हम्म। बच्चों यहाँ पे हमारा उत्तर होगा पशुपति। ठीक है, Pasupati जी। क्वेश्चन was नंबर एट। civilization. Which age? Bronze Age. ब्रॉन्ज एज। बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट। चलो आगे, द लार्जेस्ट इंडस वैली साइट्स इन इंडिया इज। बी। Harappa. राखी गढ़ी। राखी गढ़ी। हम्म, बिल्कुल बच्चे, वेरी गुड। ये देखो मैंने हालांकि ये बताया नहीं था मैं। ठीक है, ये Rakhi. पढ़ाया नहीं था, तो मैंने आंसर दिया इसका। ठीक है, Rakhi. अगला। Evidence of plug wheel in pond in Harappa. बानावली। बानावली होगा क्या सर इसका? Harappa. बनावल नहीं, ये सुनो, कालीबंगा होगा। ठीक है, और कालीबंगा, कालीबंगा। अच्छा। कालीबंगा बिल्कुल। ठीक है, हाँ कालीबंगा। Hmm. अगला जाओ, 11। Animal was not known. Horse. इंडस वैली पीपुल किसको नहीं जानते थे, हॉर्स। ठीक Horse है, को समझा, बिल्कुल हॉर्स। विच वेदा ऋग्वेदा। इज द, हाँ बिल्कुल, डी। ऋग वेदा, बिल्कुल डी, गुड। द वर्ड Okay. आर्या, आर्या मीन्स Wisdom. Wisdom. नोवेल। नोबल, नोबल होगा या मैं। नोबेल। 14, द मेन Combine. ऑक्यूपेशन ऑफ आर्थिक अधिकारियन वाज। अर्ली वैदिक क्या चल रहा है? आर्यन।
Local अगली एग्रीकल्चर एंड क्या था ना, वो एनिमल हस्बेंड्री था, तो एग्रीकल्चर होना चाहिए। cattle. एग्रीकल्चर हो जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री नहीं है तो एग्रीकल्चर हो जाएगा, ठीक है। अगला 15। Which river is called, ये तो सरस्वती है सर, नदी तमा। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड, सरस्वती। ठीक है, सभा और समिति का जिक्र मैंने किया था, ठीक है बच्चों। तो ये तो पृष्ठ ग्रुप में Assembly. होता है। हम्म बिल्कुल, गुड। ठीक है, पृष्ठ ग्रुप जो है ये होता है सभा और समिति। और बच्चों मैंने देखो, याद कर लो मैंने तुम लोग को बताया था कि प्रजापति की 2 पुत्रियां भी इनको, ब्रह्मा जी की 2 बेटियां बोली गई इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17। The Vedic people primarily live in, वैदिक पीपल तो ज्यादातर राजस्थान पंजाब रीजन में होगा सर, पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस। रीजन, सप्त रीजन. पंजाब रीजन, सप्त हाँ, सप्त रीजन. सेंट्रल जो है, हाँ, पंजाब वाला क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। गुड गुड। विच Which वेदा Veda कंटेन साइंस म्यूजिक। अब देखो, अभी मैंने जिक्र किया था, देखो इसमें है आप पीपीटी। Samaveda. समावेदा, बिल्कुल बिल्कुल, गुड। समावेदा। सामवेदा। गायत्री मंत्र इज फाउंड इन, Rig Veda. कहाँ पे? ऋग वेदा। बिल्कुल, गुड। ठीक, अगला। ये अथर्ववेदा. म्यूजिकल स्पेल्स, कल सामवेदा। म्यूजिकल है, Magical. और मैजिकल है ना, और मैजिकल म्यूजिकल होने है, से ये अथर्ववेदा। हाँ, ये मैजिकल है ना, ठीक है, तो मतलब हम्म. जादू वादू, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अथर्ववेद, अथर्ववेदा। अथर्ववेदा, ठीक है। इंद्र इंद्र इज इस गॉड ऑफ, हाँ, इंद्र जो है किसके देवता थे, देखो मैंने चर्चा किया था। Rain and thunder. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिजली और जो है वर्षा के देवता ये माने जाते थे। अग्नि इन अपनी वैदिक एज वाज, बी। हाँ God of fire. फायर। हाँ, गॉड ऑफ फायर, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 23। इम्पोर्टेंट ऑफिशियल ड्यूरिंग वैदिक एज। ऑफिशियल किंग। क्या बोले, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिशियल ड्यूरिंग Priest. वैदिक एज। Priest होगा क्या ना सर? priest होगा, हम्म बी इम्पोर्टेंट सही है, priest ही होगा। सही है, सही है। 24। The later Vedic texts were written mainly बी in सर, बी। later Vedic संस्कृत में लिखा है क्या सर? संस्कृत में बी ए. होगा, संस्कृत। संस्कृत तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों, ए. लगा दिया जाए। संस्कृत संस्कृत, मेरा तो ए. ना ना ना, प्राकृत नहीं, प्राकृत बच्चों चला जाएगा, जानते हो किसमें, जैन में चला जाएगा वो, ठीक है, जैन में चला जाएगा। ओके. सोसाइटी The वाज Vedic डिवाइडेड। society was divided into हम्म Vedic society town unions. ट्राइब्स, वर्ना सिस्टम, गाइड, बड़ा टाउन, सिस्टम. वर्ना सिस्टम, ठीक है, वर्ना सिस्टम। अच्छा, हड़प्पन ब्रिक्स वर मोस्टली इनटू रेशियो, ठीक है। वाह, ये तो बहुत टफ है सर. हाँ, ये टफ है, कोई बात नहीं, अपन ठीक है। 3:2:1। ये- हाँ हाँ, ये ए होगा, ए, ठीक है। 27। यस ओके. सर। 27 ए. 1911 और 1921 बी. 1921, बिल्कुल 1921। कौन खोज किया This civilization was first discovered in 1921 by, ये क्या नाम था ना, ऑप्शन देने से मालूम हो जाएगा आदमी का नाम। दयाराम साहनी. दो हाँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, तो बता दो, 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, 2 ऑप्शन में बता दो। तो पहला राखलदास बनर्जी और दूसरा दयाराम साहनी, दोनों दयानंद में कौन? साहनी। दयाराम साहनी. दयाराम साहनी, गुड, हम्म, ठीक है। द स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन पीपुल्स इज स्टिल, fully disappeared, partially known, partially बी known, होगा सर, बी। ए होगा बोल। क्या? partially known, ए होगा सर. बी। ए ए ए ए, ठीक सर है, रीजन क्या, ए। रीजन बताइए सर।
ए, अभी 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 इसकी चर्चा करते हैं बच्चों, ठीक है। आगे अभी क्वेश्चन 50 है, खत्म करना होगा पहले। 29, पीपल वर्शिप 50 नेचर। क्वेश्चन है। नेचर। हाँ, द ऋग्वैदिक पीपुल वर्शिप, हाँ बिल्कुल नेचर, ठीक है। हाँ, नेचर। सब देखो, जितनी बातें बता रहा हूँ सब आ रहे हैं। अगला, इकोनॉमी ऑफ वैदिक अर्बन पीपल। और नहीं, अर्बन नहीं। अर्बन तो नहीं है, इंडस्ट्री भी नहीं है, पास्टोरल मेटल बेस होगा सर। मेटल अब बेस। ये तो नहीं, इसमें जो है ऑप्शन ही नहीं है बच्चों, ठीक है। हाँ, हाँ, ये ऑप्शन ही नन नहीं है, ठीक है। ये रूरल, ये नॉन आप दीज कर दें, यहाँ कर दें रूरल, ठीक है। एक रूरल। वैदिक पीपुल, हाँ रूरल, ठीक। 30, ox block was first used in later Vedic. और कोई? ये सर हड़प्पा, हड़प्पन में होगा क्या ना? द ऑक्स प्लग वाज फर्स्ट यूज इन, ठीक है। तो ये बच्चों जो हो जाएगा लेटर वैदिक। क्यों हो जाएगा लेटर वैदिक? क्योंकि लेटर वैदिक में ही क्या होता है ना, एग्रीकल्चर यूज लेटर वैदिक काल में ही तो ज्यादा होना शुरू होगा, ठीक है। और जब हाँ एग्री, अब यही लॉजिक बस लगाना है, तो जब एग्रीकल्चर हम ज्यादा यूज करेंगे तो अब ये सी बात है कि हाँ, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 32। People traded अच्छा, with ये रुको, ये थोड़ा सा दूर दूर हो गया है इसका। कुछ नहीं सर, ये कंटिन्यू कीजिए, कुछ हाँ, ये प्रॉब्लम चलो, नहीं। traded हड़प्पन मेसोपोटामिया। ट्रेड विथ चाइना, मेसो मेसोपोटामिया, ठीक है। मेसोपोटामिया आज की डेट में कहाँ है? इराक। मेसोपोटामिया, इराक, इराक, गुड, इराक। क्वेश्चन नंबर 33। Which Indus site has evidence of a stadium-like structure? That is Dholavira. धौलावीरा, बिल्कुल गुड, धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा जो है यहाँ से तो जो है स्टेडियम का जो हम लोग को जो है कि साक्ष्य मिला है, ठीक है। अगला, फायर अल्टर्स आर फाउंड एट, ठीक ये है। कालीबंगा। कालीबंगन तो नहीं है सर। बोलो। हम होने से सर कालीबंगन टिक करके आएगा सर एग्जाम में। फिर सर कालीबंगा और नहीं होगा, प्योर 100%। फायर क्या अल्टर्स बोलता वाला तुमको हड़प्पा बताया था, ठीक है, चेक करो जाके। तो गलत हो जाएगा था। हाँ बिल्कुल, ठीक है। Fire. अगला 35, द मेन क्रॉप्स ऑफ वैली, सर ए Delhi civilization is your 100%। सर rice ए, and विद और था क्या? हाँ बार्ले, ठीक है, बार्ले, ठीक है, वीट हाँ। एंड बार्ले, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो ये बार्ले जो है, बार्ले यानी जौ, जौ जौ को मैंने बच्चों देखो बताया था कि उस समय जौ को जौ ना कह के क्या बोलते थे, YAV, यव, ठीक ना, यव कहा जाता था, हाँ, ठीक है। 36, पंजाब। People settle mostly in later पंजाब। Vedic पंजाब Punjab. सर पंजाब, ए ए, Punjab. ठीक है। अगला, The Vedic literature consists of वी वेदा, Vedas, ब्रह्मणा, Brahman, Parankar, आयन बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल बी, ठीक है। सारे चारों का मैंने देखो जिक्र किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, द The हड़प्पन Harappan met big बी ब्रिक्स। तो हाँ, ठीक है, हाँ ब्रिक्स जो हैं ईंटों के बने होते थे, ठीक है। विच इज ए वैदिक रिवर, Vedic river। तो यहाँ में क्या होगा आपका? सरस्वती। सरस्वती होना चाहिए, सरस्वती। देखो Now देखो देखो, मैंने अभी जब पढ़ाया तो कहीं जो है कि ना कल ना आज मैंने एक बार भी कहीं नर्मदा नदी का नाम लिया नहीं, मैंने गोदावरी का नाम लिया नहीं, नहीं मैंने ताप्ती का नाम नहीं लिया है नहीं, ठीक है। सरस्वती। हाँ, ठीक है, तो यहाँ एकदम ब्लाइंडली आंसर देना है सरस्वती, ठीक है। एविडेंस ऑफ कम्स फ्रॉम, come ठीक है।
horse come from What? मतलब घोड़े का ज्ञान हम लोगों को नहीं था, मगर घोड़े का हमको जो है एविडेंस मिला है, 2 जगह से मिला है, ठीक है, और दोनों उसमें बच्चे आंसर में है, दोनों आंसर में है। मैं अभी बताऊंगा उसको सॉल्व कैसे करना। तो बच्चा बच्चा जो है कि आईफोन ने आंसर दिया है बी, सुरकोतड़ा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, बी। मगर बच्चों, हाँ मगर बच्चों याद रखो जो न्यू रिसर्च हुए हैं, उस जी न्यू रिसर्च में मोहनजोदाड़ो से भी मिल चुका है, ठीक ना, ओके मोहनजोदाड़ो से भी मिल चुका है। तो ये ना, ठीक है, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो हालांकि जो है कि क्वेश्चन के अगर मान लो यही एग्जाम में पेपर रहता तो तुम्हारा आंसर बी ही होगा, याद रखना, दोनों देगा तो हमको प्रायोरिटी किसको देनी है, सुरकोतड़ा को देना है, ठीक है। जी सर चलो, द वैदिक रिलीजन वाज, its nature worship बिल्कुल सही है, नेचर वर्शिप, ठीक है, नेचर वर्शिप, ये प्रकृति की पूजा करते थे। इस समय भी कोई जो है पशुपति शिव का, देखो नटराज शिव का मूर्ति तो मिला, मगर ये कह लो कि केवल वो उन्हीं की पूजा करते रहे, ऐसा नहीं, ये मेनली नेचर का पूजा करते थे, ठीक है। अच्छा, विच टूल bronze age वाज कॉमन इन हड़प्पा कल्चर, ब्रॉन्ज bronze ब्रॉन्ज, ठीक है, बिल्कुल हम्म ब्रॉन्ज। A sir, A. thousand A sir, A. बिल्कुल। अच्छा, ये हाइमन्स हाइमन्स जो है 1028, तो Hans. मंडल्स कितने बताया था, मंडल्स कितने बताया था, Hundreds of हाँ ten handle 10, हाँ 10 मंडल्स बताया था, ठीक, बिल्कुल। हड़प्पन सील्स वर मोस्टली मेड मेड ऑफ, ठीक है। अब बताओ, ये एक नीचे ऑप्शन, सिल्वर, टेराकोटा होगा, टेराकोटा बिल्कुल बिल्कुल, ये गुड, सुना सुना तेरा सर, यस सर। टेराकोटा, बिल्कुल टेराकोटा, टेराकोटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, Divided into वैदिक एज इज डिवाइडेड इनटू early and later early and later. अर्ली एंड लेटर, गुड, ठीक है, आसान था, बहुत ज्यादा। Yes, knowledge of हैड नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री, knowledge ट्रिग्नोमेट्री, of geometry ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री। yes sir. द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, ये तो इजी है, urban ठीक है, urban बिल्कुल अर्बन, ठीक है। वैदिक आर्यन यूज्ड विच टाइप ऑफ पोइट्री, poetry Pottery. ए ए Sagne. क्या है PGW ये रुको रुको एक, ये फुल फॉर्म क्वेश्चन नहीं, मुझे ना रुक जाओ, इसका क्वेश्चन नंबर 48 का ये क्वेश्चन ही जो है कि वैदिक आर्यन यूज इस टाइप ऑफ पोएट्री, पीजीडब्ल्यू, ये बच्चों शॉर्ट कर दिया है ना, ये शॉर्ट कर दिया है, इसका इसका शॉर्ट जो है ये देखना पड़ेगा, ये शॉर्ट में नाम जो फुल फॉर्म इसका नहीं लिखा है, समझ रहे हो, ये बिल्कुल एकदम नया क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे जी सर हाँ, इसको हटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, मदर मदर गॉडेस गोडेस, वर्शिप कॉमन इन वैदिक सर हड़प्पा हड़प्पा में कॉमन हड़प्पा, था हाँ हड़प्पा में था, ठीक है, हड़प्पा में था, वैदिक में नहीं, ठीक है, ओके हड़प्पा, बिल्कुल ठीक है। द लेटर वैदिक सोसाइटी द राइज ऑफ, priesthood टाइप का था priesthood ना सिलेबरी सिलेबरी सेलेब्री भी नहीं, सर ये जो सेलेब्री भी तो जो ऑप्शन राइट किए ना सर, स्लेवरी इसको हाँ टाइप का था भेज दीजिएगा ग्रुप में। हाँ हाँ, मैं भी भेज दे रहा हूँ इसको। तो ये ना स्लाइवरी नहीं होगा बच्चों, ठीक है, स्लेवरी वाला सिस्टम अभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये राजा वाला सिद्धांत आ जाता है, ठीक है, राजा अपने आप को क्या जी करेगा, सभा समिति को समाप्त कर देते हैं ये सब, ठीक है, और बर्थ पे जो है कि सिस्टम हो जाएगा, ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय राजा होता था, तो क्षत्रिय राजा होता था, अब वो क्या होगा, हमेशा राजा ही रहेगा, तो ये किंगशिप आ जाएगा, यानी मोनार्की जो है ना, ठीक है, यहाँ से मोनार्की स्टार्ट हो जाता है, किंगशिप, ठीक है। ओके
ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास है, ठीक है, तो आज क्लास को यहीं रोकते हैं, बाकी जो कुछ भी तुम लोग को अब पूछना होगा कल पूछना, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पे बच्चों, ठीक है, स्टॉप करेंगे, और कल हम लोग संडे है तो कल तो नहीं, अब हम लोग मंडे को, या देखूंगा मैं, हो सकता हो कल संडे को क्लास लूँ, ठीक है, मैसेज तुम लोग के पास जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो जी क्लास सर को लो, ओके चलो, जी गुड नाइट सर। बाय।